अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तो तुम टाइम से पहले ड्यूटी पर आ गई। घर में सब ठीक है ना? सच में तुम बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की हो। कल इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी तुम सारी बातों को एक तरफ करके ड्यूटी पर आ गई। सर एक्चुअली हम ड्यूटी पर नहीं आए। आपने जो पैसे दिए थे 10 लाख रुपए दीदी को छुड़ाने के लिए, वो कल आप वहीं छोड़ आए थे। बस वही वापस करने हैं। सर आपको नहीं पता था कि किडनैपिंग के पीछे राजवीर का हाथ है, फिर भी आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की बिना कुछ सोचे समझे। उसके लिए हम और हमारा परिवार हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन सर अब हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों बुलबुल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सर ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि हम यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं या फिर हम डर गए हैं। बात सिर्फ हमारी होती तो भी ठीक था, लेकिन अब बात हमारे परिवार की है सर, और हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए एक नौकरी के लिए हम अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन बुलबुल, तुम ये फैसला जल्दबाजी में ले रही हो। हम ये फैसला बहुत सोच समझ कर रहे हैं। आपके और राजवीर के रिश्ते के बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर पता है, अगर हम यहाँ नौकरी करेंगे तो हमारे परिवार की जिंदगी को खतरा है। लेकिन बुलबुल, तुमने तो कहा था मैं सब कुछ संभाल लूंगी, याद है तुम्हें? सब याद है सर, लेकिन तब हम ये नहीं जानते थे कि राजवीर के अंदर की आत्मा मर चुकी है। हमारा फैसला नहीं बदलेगा सर। ये रहा हमारा इस्तीफा। हमें माफ कर दीजिए। अरे ओ पहलवान उर्फ पीए मैडम, अच्छा हुआ तो हमें यहीं मिल गई। कल जो हमने समाज सेवा का काम किया था उसका बिल देना था एनजीओ में। अब शादी हुई है तो उसका खर्चा तो पास हो जाएगा ना। हम मानते हैं कि नारायण जी के आने से प्लान थोड़ा बदल गया, पर खर्चा तो हुआ है। एनजीओ का तो पता नहीं, लेकिन एक बाप अपने बेटे की शर्मनाक हरकतों को छिपाने के लिए बिल जरूर भरेगा। जो बिल है ना, वो सीधा अपने पिताजी यानी कि शुक्ला जी के हाथ में दे देना। क्योंकि हमने आज से ये नौकरी छोड़ दी। पहलवान, तुम तो हमारे पहले ही वार से चारों खाने चित हो गए। डर गई क्या? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं हैं, लेकिन हाँ फिक्र जरूर करते हैं अपने परिवार की। वो क्या है ना राजवीर, हमारी माँ ने हमें अपनों से प्यार करना सिखाया, और ये नौकरी हमारे परिवार की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। पहलवान, वैसे तो हमें तुम्हारी कोई भी बात पसंद नहीं है, पर ये तुम्हारी माँ वाली बात में हमारा दिल छू गया।
प्यार तो हम भी बहुत करते हैं अपनी माँ से। प्यार और तुम तो प्यार का मतलब तक नहीं समझते हो। प्यार क्या करोगे? जिसे तुम प्यार समझते हो ना, वो तुम्हारी जिद है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर तुम सच में अपनी माँ से प्यार करते ना, तो तुम दूसरों की माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। अपनी गज भर की जुबान को लगाम दे। तुझे ही दुनिया भर की सारी खबर रहती है, हा? बाकी तो सब तो पागल है। हा? तो जरूर ललिता के पास गई होगी उसकी चमचागिरी करने, वहीं से तुझे एक खबर मिली होगी। फोन रख और आइंदा ये बात दोबारा ना कहना अपने मुंह से। ये दुनिया का नजर ना इसी घर में गड़ा हुआ है। अरे लोगों को कोनो काम नहीं है का? हाँ? जिसे देखो रंजू की बेटियां, रंजू की बेटियां। टिया, दादी का मूड ना बहुत खराब लग रहा है। चलो चल के उन्हें मनाते हैं। ठीक है। टिया, राजवीर ने जब हमें किडनैप किया था ना, हमारे दिमाग में ना बस एक ही बात चल रही थी कि हम जासूसी में फेल कैसे हो गए। अब हमारी नजर आगे थी, पीछे क्या हो रहा है इस पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये बात तो है। वैसे हम क्या सोच रहे हैं ना कि अब हम जासूसी की ट्रेनिंग लेके ना प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाए। खतरों से खेलने में ना अलग ही मजा होता है। हाँ, अब एक असर ही तो बाकी रह गई थी। एक तुम्हारी बहन पहलवान लोगों का जबड़ा तोड़े और दूसरी जासूसी करके लोगों की पोल खोले। फिर तो तुम लोगों की शादी के लिए लड़का विदेश से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में तो तुम लोगों का जोड़ीदार तो मिलने से रहा। जासूसी करेगी। तुमको मालूम नहीं है का कि पहले से ही कोई हमारे घर की जासूसी कर रहा है। अरे तभी तो इस सालों से जुड़ी हर खबर जमुनिया को कैसे पता लग गई। आज उसको पता है, कल को पूरा मुजफ्फरपुर को जान जाएगा। अम्मा जी जाने दीजिए ना, काहे इतना नाराज होती हैं? अरे नाराज ना हो तो कब बता से बाटे। अरे हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं कि आखिर इतनी जल्दी कोई बात इधर से उधर पहुंच कैसे जाती है। बहुरिया, ये दुनिया बहुत बेरहम है। किस को तुम जवाब देती रहोगी? पहले ललिता को इसके ब्याह की बात पता चली और अब जमुनिया को, और फिर कल को टोला मोहल्ला वाले सवाल करेंगे। दादी, सबके सवालों का जवाब देके हमें समय बर्बाद नहीं करना है, और जिससे जवाब देना जरूरी होगा उससे हम ऐसा जवाब देंगे कि वो फिर सवाल नहीं करेगा। ये पार्लर वाली भी ना पैसे पूरे लेंगी लेकिन काम नहीं करेगी। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है भुवन? वो जरा गुड्डू भैया से मिलने आए थे। किस बात के लिए? टेंडर का पैसा अभी तक जमा नहीं किया है ना, तो वही पूछना था कि कब तक करेंगे। वो नोटिस भी आया है। कैसा टेंडर, कैसा नोटिस? अरे मॉम, वो टेंडर के पैसे ना हम लोगों ने जानबूझ के नहीं भरा, क्योंकि डैड चाहते थे उस पर ज्यादा पैसा डाले, बट हमें नहीं लगता उससे कोई प्रॉफिट होने वाला है। यस मॉम, इसलिए हमने डिसाइड किया है अब हम वो टेंडर नहीं भरेंगे। मैडम जी हमारी बात सुनिए,
किसी भी टेंडर के लिए 2 गारंटर का साइन चाहिए होता है और उसमें से 1 गारंटर हम है। और हमेशा की तरह इस टेंडर के लिए हमने भी साइन किया है और अगर पैसा जमा नहीं किया गया तो हमें फ्रॉड के केस में जेल हो जाएगी। तो हम क्या करें? आप बिना किसी प्रॉफिट के साइन तो नहीं करते हैं ना? अब प्रॉफिट में शेयर लेते हैं तो घाटा भी सही है। और वैसे भी भुवन काका, सालों से आप यही करते आए हैं ना, डैड को लूटते हैं ना, फ्रॉड है आप। देखो, हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें बेईमान कहे ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। चुप! क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भुवन पे हाथ उठाने की? मिश्रा जी, ये टेंडर हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए भरते हैं, ना ही किसी के पर्सनल प्रॉफिट के लिए। लकी विकी ने इसे पूरा स्टडी किया है। अगर उन्हें लगता है कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे बच्चों की समझदारी पर खुश होना चाहिए, आप तो उल्टा उन पे ही बरस रहे हैं। ललिता जी, ये भुवन है जो सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां जब कहा ये साइन कर देता है बिना किसी सवाल पूछे। हम पर पूरा भरोसा करता है ये। गुड्डू जी, आपको भुवन पर भरोसा है पर लकी विक्की को भुवन पर भरोसा नहीं है और कंपनी लकी विक्की संभालते हैं। इनकी चॉइस है, इन्हें भुवन को नहीं रखना है तो नहीं रखना है। भुवन का हिसाब करके उसे नौकरी से निकाल दो। ललिता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप हमारी बात को काट कैसे सकती हैं? मिश्रा जी, एक हम ही है जो आपकी बात सुनते हैं, वरना कौन है जो आपकी बात सुनता है? रंजू और उसकी बेटियां, जिनके लिए आपने हमें छोड़ दिया था, वो तो आपकी हर बात काटती है। आपने उन्हें तो कभी नहीं रोका। आज पहली बार हमने अपनी मनमानी की तो आपको बुरा लग गया। एक बात जान गए हैं मिश्रा जी, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलो लकी विकी। रंजू बहन जी, हम अपने बेटे की हरकत के लिए एक बार फिर से आपसे माफी मांगने के लिए आए। रंजू बहन, आपको तो पता ही होगा कि बुलबुल ने नौकरी छोड़ दी। हम उसकी वजह समझते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसे समझाइए, इसे कहिए कि ये नौकरी ना छोड़े। सर, हमारी जगह और कोई भी होता ना तो वो भी अपने परिवार की सुरक्षा को पहले चुनता, एक नौकरी से ज्यादा। बेटा, हो सकता है तुम हमें स्वार्थी समझो, लेकिन जिस निडरता के साथ तुम राजवीर का सामना करती हो, उसे चुप करा देती हो, इससे पहले ये कोई और नहीं कर सका। तुम जब से आई हो, हमें पहली बार बहुत उम्मीद जगी है कि हमारा बेटा जो हमसे दूर हो गया है वो फिर से हमारे पास आ सकता है, हमें मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो संस्कार तुम्हें तुम्हारी माँ से मिले हैं, उसका छोटा सा हिस्सा हमारे बेटे राजवीर को भी मिल जाए। बुलबुल, तुम नहीं जानती, तुम वो लड़की हो जो राजवीर को सुधार सकती हो। हमारी एक बात याद रखना, बिना समाज को सुधारे किसी भी घर को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की और उसी का परिणाम है कि हम अपनी पत्नी को खो चुके हैं। और आज अपने बेटे को खोने के कगार पर खड़े हैं। आज तुम्हारे सामने नारायण शुक्ला ने, एक बाप है जो हाथ जोड़कर अपने बेटे की भीख मांग रहा है। अगर तुम चाहो और तुम ठान लो
तो तुम हमारे बेटे को हमें वापस दिला सकती हो। रंजू बहन जी, आप तो एक माँ है, इसलिए आप एक बाप का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हैं। भाई साहब, हम आपकी भावनाएं समझ गए, लेकिन काम करना या ना करना ये पूरी तरह से हमारी बिटिया का ही फैसला होगा। सर, हम इस वक्त कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। हमें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए कि हमें दोबारा नौकरी ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। नमस्ते। हाय हाय। अब आप बैठिए ना, हम कॉफी लेके आते। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए, हमें आपसे बात करनी है। अब शालू जी, आप कुछ कहें उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ, उसे आप एक तूफान समझिए जो आया और गुजर गया। और सच कहा आपने कि हमारी शादी कोई शादी नहीं थी, वो बस उस सिचुएशन की डिमांड थी और कुछ नहीं। इसीलिए आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। विशेष जी, अगर आपके लिए भी ये शादी एक सिचुएशन की डिमांड थी, तो फिर आप उस वक्त शादी को मान्यता देने के लिए राजी क्यों हो गई थी? शालू जी, वहां जो कुछ भी हुआ वो आपको और हमको पता था। बाद में आए हुए लोगों को सिर्फ एक शादी दिखी और हम नहीं चाहते थे कि कोई आप पे उंगली उठाए या आपको गलत समझे। इसीलिए हमने शादी को एक्सेप्ट करने वाली बात कही। और हम एक और बात आपसे साफ तौर पे कहना चाहते हैं। हम आपके बारे में क्या फील करते हैं आप अच्छे से जानती हैं, और हम आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपको इस रिश्ते से इनकार है तो आशीष जी, बात इनकार या इकरार की नहीं है। जरूरी ये है कि रिश्ते की बुनियाद किस बात पर टिकी है। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद मजबूरी होगी तो वो रिश्ता आगे जाके रिश्ता नहीं, समझौता बन जाता है। और दिल के फैसले दबाव में नहीं, दिल से ही लेने चाहिए। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, उसके लिए थैंक यू। और आगे हमें शालू जी, आगे की बात मत कीजिए। आगे क्या होने वाला है वो अगर आगे की सिचुएशन ही तय करे तो बेहतर है। आज के हालातों में आपने हमारा लाइफ पार्टनर होने से मना कर दिया। कल क्या पता हालात बदल जाए। फिलहाल हमारा यही मानना है कि हमारी पर्सनल बातें हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट के बीच में नहीं आनी चाहिए। और बाकी रहा लोग क्या कहेंगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारी बात समझने के लिए थैंक यू। काश आप भी हमारे दिल की बात समझ पाए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे साथ काम कर रही हैं। ओके? अच्छा, अब तो कॉफी पियेंगी? जी, हम लेकर आते हैं।
देखो, अगर हम कुछ कहेंगे ना तो हमारी सोच तुम्हें खराब लगेगी, लेकिन जरा तुम भी सोच के देखो, बाप हैं हम विशेष के, कलेजे का टुकड़ा है ये हमारा। आज तुम्हारे चक्कर में इसकी जान जाते जाते बची है, और फिर तुम्हारा मिलना जुलना चालू हो गया। आखिर चाहती क्या हो तुम? इसे कुछ हो जाए तब जाके चैन मिलेगा तुम्हें।